हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे सेक्शन 1 और 2 को फिनिश करने के बाद अब सेक्शन 1 को फिनिश करने के बाद सेक्शन 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। सेक्शन 2 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स याहू लिमिटेड एज एट 31 ऑफ मार्च 2021। तो ये बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट में ये पहले तो ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको गिवन है। ऑथराइज शेयर कैपिटल आप देख रहे हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5,50,000 शेयर से 10 रुपए का एक शेयर है। उसके अलावा 2 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से, टोटल 20 lakhs। मेन चीज हमें कंसर्न रखना है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल से। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, वो कहता है 40,000। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख। मेनली हमें ज्यादा कंसर्न रखना है जो इक्विटी शेयर कैपिटल है। 1,80,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है और 7.5 रुपए पेड अप है, यानी कि शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है। 13,50,000 टोटल है इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब जहां तक रिजर्व एंड सरप्लस का सवाल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से, और कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो कैपिटल नेचर के रिजर्व है। नीचे उसने कहा कि 1 अप्रैल 2021 को कंपनी हैज मेड ए फाइनल कॉल ऑफ 2.50 ईच ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस केस में कंपनी ने क्या करा, 1 अप्रैल 2021 को कॉल बुलाई है। कंपनी ने कॉल को बुलाया है। अगर कंपनी ने कॉल को बुलाया है तो हमारी एंट्री क्या होगी, कॉल मनी अकाउंट, कॉल मनी ड्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद रिसीव करेंगे पैसा। इसका मतलब पार्टी पेड ऑफ शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए बोनस इश्यू नहीं करा गया आपकी बार। फिर कहता है कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाई 30th of April 2021। तो 30th अप्रैल 2021 तक कॉल मनी आपको रिसीव हो गया। इसका मतलब अब शेयर फुल्ली पेड हो गए। फिर कहता है देयर आफ्टर the company decided to capitalize its reserve by issuing bonus share at the rate of 1 share for every 3 shares held। और उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम बोनस इश्यू करेंगे 1:3 के रेशियो में। फिर कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम ऑफ 50,000 includes a premium of 20,000 for shares issued to vendors for purchase of a special machinery। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, पहले भी मैंने आपको ये पॉइंट वैसे पहले बताया हुआ है। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो 50,000 रुपए का बैलेंस है, इस 50,000 रुपए के बैलेंस में 20,000 रुपीज का जो प्रीमियम है ये उन शेयर्स पर है जो कि हमने वेंडर्स को इश्यू करे हैं, क्योंकि हमने वेंडर से कोई मशीनरी खरीदी थी, स्पेशल मशीनरी खरीदी थी। तो वेंडर्स को जब शेयर इश्यू करे जाते हैं, चाहे वो प्रीमियम पे इश्यू करे गए हों, उसके अगेंस्ट हमें कैश नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रीमियम है 20,000 ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। इसका मतलब 50,000 में से 20,000 तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, केवल 30,000 इस्तेमाल कर सकते हो। ये पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। इसी तरह उसने कहा कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब यहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट उसने दे दिया। जल्दबाजी में बच्चों को क्या लगेगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और मोस्टली जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है वो ये शो करती है कि ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। तो कई बच्चे जल्दबाजी में उनको ये लगेगा कि जो कैपिटल रिजर्व में पैसा है, और कैपिटल रिजर्व में जो पैसा है 1,50,000 रुपए मौजूद है, तो बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, उनको लगेगा नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उनको लगेगा 60,000 नॉट रियलाइज्ड इन कैश है और 90,000 रियलाइज्ड इन कैश है। लेकिन ध्यान से सुने, वो कह रहा है कैपिटल रिजर्व इंक्लूड 60,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब वो क्या कह रहा है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी को एक्सचेंज करा, सेल नहीं करा है, तो एक्सचेंज करा है। तो इस केस के अंदर जो 60,000 का प्रॉफिट है, खैर यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगा कि यहां पर पहले सेल लिखा हुआ है, खैर यहां कोई प्रॉफिट नहीं है, यहां कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 60,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है ऑन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, यानी कि हमारी कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी एक्सचेंज करी और उसको एक्सचेंज करके ये प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये वाला प्रॉफिट भी कैश में रियलाइज नहीं हुआ है। तो इस केस में तो खैर तुम 90,000 यूज कर सकते हो। आगे एक क्वेश्चन है जिसमें सेल वाला पॉइंट भी आएगा, करेक्ट। तो लॉजिकली अब तुम्हें यह पता लग चुका है कि कैपिटल रिजर्व में से 60,000 तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, 60,000 इस्तेमाल नहीं कर सकते कैपिटल रिजर्व में से, करेक्ट। और तुम्हें यह पता लग गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम में से तुम 20,000 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। बस ये तुम्हें मालूम रहना चाहिए।
तो बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा है शो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर द इश्यू। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वैसे तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए कि नहीं। चलो फिर भी मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा, एक सेकंड में स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर लूं, तो मैंने यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 2.1। अब 2.1 में सबसे पहले मुझे क्या करना है, अभी मैंने बताया था सबसे पहले तो हमें कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो कॉल मनी ड्यू, अब कॉल मनी ड्यू की एंट्री तुमने करी, तुम चाहो तो डेट भी लिख सकते हो, क्योंकि वो कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को तुमने डिसाइड करा कि हम फाइनल कॉल बुलाएंगे, तो तुम चाहो तो यहां डेट भी लिख सकते हो 1 अप्रैल 2021। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, आपकी एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर हैं, 1,80,000 शेयर है। एक शेयर कितने का है, 2.50 का है। सॉरी, एक शेयर तो 10 रुपए का है, लेकिन कितना पैसा बचा हुआ है, 2.5 रुपए बचा हुआ है। तो 1,80,000 इंटू 2.50, तो 4,50,000 तुम बचा हुआ अमाउंट बुलाना चाहते हो। तो शेयर कॉल को शेयर कैपिटल का हिस्सा बना दिया जाएगा। टू शेयर कैपिटल 4,50,000। उसके बाद तुम ये मनी रिसीव करोगे, चाहो तो तुम डेट भी लिख सकते हो, क्योंकि उसने कहा है कि जो पैसा रिसीव हुआ है वो 30 अप्रैल 2021 को हुआ है। लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2021 को पैसा रिसीव हुआ है। रिसिट ऑफ कॉल मनी, रिसिट ऑफ कॉल मनी। अब तुम कॉल मनी रिसीव करोगे। जब कॉल मनी तुम रिसीव करोगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। 4,50,000 रुपीज तुमने रिसीव करने हैं, तो 4,50,000 तुम अब रिसीव करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो इस तरह अब तुम्हारे शेयर जो हैं वो फुल्ली पेड हो चुके हैं। शेयर सब तुम्हारे फुल्ली पेड हो गए, इजंट इट और नॉट। अब शेयर के फुल्ली पेड होने के बाद फिर हमें बोनस इशू की एंट्री करनी पड़ती है। बोनस इशू की एंट्री करने के लिए मुझे पहले वर्किंग्स में कंप्यूटेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है। तो बोनस कैलकुलेशन, तो मैंने बोनस कैलकुलेशन यहीं पर कर दी। बोनस कैलकुलेशन, अब बोनस कैलकुलेशन करने के लिए मुझे यह देखना है कि जो मेरे फुल्ली पेड शेयर हैं, जो कि 1,80,000 है, टोटल शेयर कितने हैं, 1,80,000 है। क्वेश्चन में बोनस रेशियो कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में लिखा था कि कंपनी ने डिसाइड करा कि हम बोनस इश्यू करेंगे 1:3 के रेशियो में। 1:3 के रेशियो का मतलब है कि हर 3 को एक शेयर दिया गया है, हर 3 को एक शेयर दिया गया है। तो इसका मतलब 60,000 शेयर कंपनी इश्यू करेगी, और एक शेयर की अब जो फेस वैल्यू हो चुकी है वो 10 रुपए की हो चुकी है, ये भूलना नहीं है। तो 10 रुपए से तुम मल्टीप्लाइड कर दोगे, तो इसका मतलब बोनस अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। अब 6 लाख रुपए तुम्हारा जो बोनस का अमाउंट है, उसके लिए तुम्हें अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व कैसे करोगे, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो ये वाला जो बोनस इश्यू है फुल्ली पेड शेयर को है। फुल्ली पेड शेयर को जब बोनस इश्यू होता है, अब ऑलमोस्ट हर क्लास में मैं ये बात कह रहा हूं कि हम कैपिटल नेचर के रिजर्व और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व दोनों से ये हम बोनस इश्यू कर सकते हैं। हालांकि कैपिटल नेचर के वो रिजर्व जो रियलाइज्ड इन कैश है, केवल उन्हीं का इस्तेमाल करा जाएगा। मैंने तुम्हें यह भी बताया हुआ है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का भरपूर इस्तेमाल करें। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 रुपए हैं तो सही, क्या हम पूरे 50,000 रुपए यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसने लिखा था 50,000 में से 20,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो ऐसे शेयर पर है जो कि हमने वेंडर्स को इश्यू करें। तो इसका मतलब 20,000 इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम केवल 30,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम से इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में है तो 1,50,000, लेकिन 60,000 का अमाउंट अनरियलाइज्ड है, और सॉरी नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, तो हम 90,000 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि जो कैपिटल रिजर्व है उसके अंदर क्वेश्चन में लिखा है कि 60,000 का अमाउंट जो हमें आया है
वो बेसिकली प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी है। एक्सचेंज, मशीनरी को एक्सचेंज करके वो प्रॉफिट हुआ है, कोई कैश का उसमें आदान प्रदान नहीं हुआ है। उसके अलावा अब आपकी मर्जी है, क्योंकि आपके कैपिटल नेचर के रिजर्व खत्म हो चुके हैं, तो 1,20,000 मुझे चाहिए 6 लाख, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ले लिए। अब टोटल कितना हो गया 4,20,000, तो अभी भी मुझे 1,80,000 की जरूरत है, तो 1,80,000 मैंने जनरल रिजर्व से ले लिए। तो इस तरीके से टोटल 6 लाख रुपीस मेरे पास रिजर्व्स के थ्रू आ गए। तो मेरी जो एंट्री होगी नेक्स्ट, थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री जब मैं करूंगा तो थर्ड एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की हम एंट्री कर देंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की जब मैं एंट्री करूंगा तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर बोनस टू फुल्ली पेड, अगर पूरा लिखना चाहते हो तो बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। तो फुल्ली पेड शेयर को बोनस के लिए हमने ये एंट्री करी। हमने जो रिजर्व्स इस्तेमाल करे, एक तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि सिक्योरिटी प्रीमियम से हमने 30,000 रुपए इस्तेमाल करे। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद फिर कैपिटल रिजर्व में 150 थे, लेकिन हम केवल 90,000 इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व के बाद फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इस्तेमाल करा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख थे, मैंने पूरा ही इस्तेमाल कर लिया। और मुझे जनरल रिजर्व से 1,80,000 की जरूरत पड़ी, तो मैंने जनरल रिजर्व से 180 ले लिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आप ये एंट्री कर देंगे 6 लाख। बात समझ में आ गई किस तरह से इस क्वेश्चन में एंट्री होगी। अब उसके अलावा अब तुम्हें इसमें मुझे बैलेंस शीट भी हल्का सा मैं बता ही दूं, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में तुम्हें बता रहा हूं। अब अगर मैं इसमें बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट वैसे उसने बोला बनाने के लिए, तो मुझे ये बताओ बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के अंदर जो मैं शेयर कैपिटल लिखता हूं उसकी क्या पोजीशन होगी। पहले तो ये देखो कि तुम्हें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें शेयर कैपिटल कैसे दी हुई है। ध्यान से सुने, उसमें जो शेयर कैपिटल दी है, एक तो तुम्हें दी हुई है ऑथराइज शेयर कैपिटल के रूप में, इजंट इट और नॉट? तो ऑथराइज शेयर कैपिटल को पहले लिखना जरूरी है अगर वो गिवन होगी तो। एक तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तुम्हें दी हुई है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख की गिवन है, तो 5 लाख तुमने लिख दिया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन थी। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की थी, लेकिन ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल 25 लाख। मैंने पहले भी बताया था, इसको हम टोटलिंग के लिए यूज नहीं करते। करेक्ट, इसको सिर्फ बस लिख देंगे, लिख करके छोड़ देंगे। एक सेकेंड। उसके अलावा फिर मैंने यहां पर लिखा इसी पॉइंट के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर, इश्यूड सब्सक्राइब्ड पेड अप। इश्यूड सब्सक्राइब्ड पेड अप। अब इश्यूड सब्सक्राइब पेड अप के अंदर जो तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें तो कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि बोनस इश्यू तो इक्विटी शेयर होल्डर को होता है ना। 4 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इश्यूड थी वो 4 लाख की थी। अब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तुम्हारी बैलेंस शीट में कितनी दी हुई थी सर? 15,50,000। 15,50 से 13,50, 13,50,000 थी। 13,50,000, तो मैं 13,50,000 लिख देता हूं। 1,80,000 शेयर जो 7.50 के हिसाब से पेड अप थे, 13,50,000। तो 13,50,000 की मेरी जो थी वो इक्विटी शेयर कैपिटल थी। एक सेकेंड, कॉमा भी गलत होता है तो वो भी ठीक नहीं है। तो 13,50,000। अब उसके बाद तुमने क्या करा? पहली एंट्री में तुमने पहले तो जो बचा हुआ अमाउंट था वो बुलाया। अब चाहे तुम बोनस इश्यू करते या बुलाते, शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी। तो शेयर कैपिटल 4,50,000 से पहली 2 एंट्रियों में बढ़ गई थी। पहली 2 एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई। उसके बाद थर्ड एंट्री में हमने बोनस शेयर इश्यू करे और 6 लाख के करे कि नहीं करे। तो अब मेरी इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 24 लाख की हो गई।
24 लाख की हो गई। इज इट क्लियर टू यू? अब समझना क्या है, तुम्हारी टोटल इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई? 28 लाख की हो गई। क्या तुमने नोट करा यहां पर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथर, अच्छा एक मिनट, जो मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूं अभी मैं बताता हूं, पहले मैं जरा रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम भी तुमसे पूछ लूं। तो बताओ जरा रिजर्व एंड सरप्लस की क्या सिचुएशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 थे, 30,000 तुमने यूज कर लिए, तो अब उसमें 20,000 रुपए बचेंगे, क्योंकि वो 20,000 जो हैं तुम यूज नहीं कर पाए थे। कैपिटल रिजर्व में 1,90,000 थे, 90,000 यूज कर लिया तो 60,000 बचेगा। उसके अलावा जनरल रिजर्व में 2,40,000 थे, लेकिन हमने 1,80,000 यूज करा तो 60,000 जनरल रिजर्व में बचेंगे। उसके अलावा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसमें 3 लाख रुपए थे और हमने 3 के 3 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए। तो मैंने बैलेंस शीट में तुम्हें बेसिकली यही 2 मेन आइटम होते हैं, ये 2 मेन आइटम के बारे में बताया। लेकिन एक चीज, जब भी, क्योंकि वो तुमसे शेयर कैपिटल पे नोट और रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट पूछ सकता है, तो इसी की प्रैक्टिस तुमने करनी है मेन। अच्छा, दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को अगर तुम यहीं तक करके छोड़ के आ जाओगे, तो अब मान लो क्वेश्चन ये 6 मार्क का है, तो तुम्हें मिलेंगे 4 मार्क्स, 2 मार्क्स फिर भी कट जाएंगे। सर क्यों कट जाएंगे? अब क्यों कट जाएंगे? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, उनको कुछ बारीक चीजें नहीं मालूम होती। तो उन बारीक चीजों में एक बड़ा पॉइंट क्या है, ध्यान से नोट करें, जो उस वक्त मैं बता रहा था। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कितनी है? 5 लाख है, और इश्यूड कितनी है? 4 लाख है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ध्यान से देखें, ऑथराइज्ड कितनी है? 20 लाख की है, लेकिन इश्यूड कितनी है? 24 लाख की है। तो इश्यूड कैपिटल तो ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। बात समझ में आ रही है? कभी भी इश्यूड कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस की वजह से ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा आ रही है। ऑथराइज शेयर कैपिटल तो 20 लाख की थी, तो 24 लाख की आ रही है। तो तुम्हें यहां पर एक नोट लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में ये जरूर लिख देना, कभी भी अगर इश्यूड कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो तो वो तुम्हें टेस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं कि तुमने कितनी बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ा है। तो इसमें तुम्हें नोट क्या लिखना पड़ेगा? इस तरह से तुम नोट लिखोगे कि इट इज presumed that directors of the company, इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव passed a resolution for increase in authorized share capital, increased in authorized share capital as issued equity share capital exceeds given authorized share capital। जो हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल गिवन है, गिवन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो इस तरह से एक नोट लिख देना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि डायरेक्टर्स ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है। रेजोल्यूशन का मतलब डिसीजन, एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हमारी जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी वो अब इतनी होगी, यानी कि अब 24 लाख की होगी। तो कभी भी क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल, क्योंकि बोनस इश्यू के बाद कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इश्यूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में तुम्हें ये नोट लिख देना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तुम्हें ये नोट लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो ये भी लिख सकते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ ₹20,000 हैवन बीन यूटिलाइज्ड एज इट इज नॉट रियलाइज्ड इन कैश। इसी तरह कैपिटल रिजर्व के बारे में भी तुम लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, तो इसलिए मैंने इसको सेक्शन 2 में अंदर रखा था। अच्छा जी, उसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 2.2 में क्या कहता है जरा उसको भी देख ही लें, जहां हमने अब सारे इतने क्वेश्चन कर दिए हैं तो इसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 2.2 में कहता है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एज एट 31st of March 2022। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है, 60,000 शेयर्स और 10 ईच। बाकी जो चीजें हैं वो एक तो कैपिटल रिजर्व है, प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व तो हम यूज कर ही नहीं सकते, करेक्ट। प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व मैंने बताया था किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए तो इसका मतलब वो तो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ये कैपिटल नेचर का है। जनरल रिजर्व जो है वो रेवेन्यू नेचर का है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट रेवेन्यू नेचर का है। और उसके अलावा कैपिटल रिजर्व में देखो बैलेंस क्या दिया हुआ है। कैपिटल रिजर्व में बैलेंस 1,12,500 दिया है। और अब की बार क्या लिखा है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मुझे लग रहा था ये पॉइंट पिछले क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन ये पॉइंट इस क्वेश्चन में है। इंक्लूडिंग 37,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिखा है। पिछली बार क्या था? एक्सचेंज ऑफ मशीनरी। तो अब की बार उसने धोखा देने के लिए तुम्हें क्या लिखा है कि जो कैपिटल रिजर्व है जिसमें कि 1,12,500 रुपए हैं, तो बिकॉज नीचे अब की बार वो क्या तुम्हें कह रहा है? कह रहा है इसके अंदर 37,500 का जो रिजर्व है वो क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा रियलाइज्ड इन कैश है। ये पॉइंट तुम्हें इसमें समझना है। ये वाला हिस्सा जो है रियलाइज्ड इन कैश माना जाएगा और इसको तुम यूज कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली इसका ये भी मतलब हो गया, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये कहता है कि एक हिस्सा रियलाइज्ड है तो अब जो दूसरा रिमेनिंग हिस्सा बच जाएगा उसको तुम यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो रिमेनिंग जो है इसका मतलब नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग 37,500 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जब मशीनरी को मैं बेचूंगा तो कैश आएगा। इसका मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है वो रियलाइज्ड इन कैश है और जो बच जाएगा इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट था। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर है। तो 1 मिनट में तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसमें तो मेरे कराने लायक कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुछ होना चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद कर लेना चाहिए 2 मिनट के अंदर अंदर, वो भी। चलो इस क्वेश्चन में जल्दी से बताओ क्या एंट्री होगी, क्योंकि इसमें केवल फुल्ली पेड शेयर को बोनस इश्यू करा जा रहा है। तो एंट्री तुम्हें एंट्री करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारी पहली एंट्री जो होगी, पहली क्या एक ही एंट्री होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। तो बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, तो फुल्ली पेड शेयर को बोनस देने के लिए हमने रिजर्व्स का इस्तेमाल करा। अब मेन पॉइंट है कि तुम्हें बोनस की थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अपनी वर्किंग नोट में तुमने बोनस कैलकुलेशन करके दिखा दी। तो तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ शेयर्स अभी तो तुमने क्वेश्चन पढ़ा था, 6 लाख रुपए की हमारी शेयर कैपिटल दी हुई थी और इस 10 रुपए का शेयर है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 60,000 है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 60,000 है। क्या बोनस रेशियो क्वेश्चन में दिया था? 1:4 का दिया था। तो 1:4। तो कितने बोनस शेयर हमें इश्यू करने पड़ेंगे? बोनस शेयर्स कितने बोनस शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे? दैट इज 60,000। हर 4 को 1 शेयर दिया जा रहा है इंटू 1। तो इसका मतलब 15,000 इक्विटी शेयर बोनस शेयर्स के रूप में या बोनस के रूप में देने पड़ेंगे। और 1 शेयर की वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 10। तो इसका मतलब 1,50,000 का बोनस अमाउंट है। अब ये 1,50,000 का जो बोनस अमाउंट है, अब मुझे ये बताओ, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, ये करके दिखाना जरूरी नहीं होता क्योंकि एंट्री तो हम लिखते ही हैं, लेकिन मैं वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूं। बताओ मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व जब करूंगा 1,50,000 के लिए, ये बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को है, तो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स को प्राथमिकता देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जी तुम्हारे जो पैसा है, कहां भाग गया? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 52,500 है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से तो तुम 52,500 रुपीज ले ही लोगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा क्वेश्चन में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 45,000 रुपए हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम को नंबर 1 पे यूज करो, नंबर 2 पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को यूज करो। उसके बाद चलो अब जगह नहीं है तो मैंने यहां लिख दिया प्लस कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है और नीचे मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है वो हिस्सा जनरली नॉट रियलाइज्ड इन कैश होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो रियलाइज्ड इन कैश है, क्योंकि उसने लिखा कैपिटल रिजर्व के अंदर, जो कि 1,12,500 का कैपिटल रिजर्व है, उसके अंदर 37,500 रुपीज ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी प्रॉफिट है। तो इसलिए कैपिटल रिजर्व में 37,500 रियलाइज्ड इन कैश माने जाएंगे और उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अब जो बच गया, अभी भी 15,000 की कमी है, क्योंकि इन सबका मैं टोटल करूंगा तो 135 आ रहा है, तो 15,000 और चाहिए। तो 15,000 हम रेवेन्यू रिजर्व से ले लेते हैं, जनरल रिजर्व से ले लो, पीएनएल से ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये तुम्हारे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व होंगे। तो अब बस इसके हिसाब से तुमने अपनी एंट्री कर दी, तो तुम्हारी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो 52,500 सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 45,000 और कैपिटल रिजर्व, इस क्वेश्चन में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी है, कैपिटल रिजर्व भी है, डेट इज 37,500। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व से हमने कितना इस्तेमाल करा? 15,000। जनरल रिजर्व से हमने कितना इस्तेमाल करा है? 15,000 करा है। अरे बाबा, 15,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, चलो मैंने शेयर कैपिटल लिख दिया, ब्रैकेट में चाहो तो तुम बोनस शेयर्स भी लिख सकते हो, 1,50,000। इस तरह से ये एंट्री होगी। तुम्हें बेसिकली इतना ही पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूं, और जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में तकरीबन पूछ रहा हूं। बताओ जरा शेयर कैपिटल पे नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट ऑन शेयर कैपिटल, इसी क्वेश्चन में नोट ऑन। बताओ शेयर कैपिटल पे अगर मैं नोट बनाता तो कैसे बनाता? शेयर कैपिटल पे, तो शेयर कैपिटल पहले तो मुझे अपनी बैलेंस शीट में देखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में तो है नहीं, क्वेश्चन में बस जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से 6 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी, और हमने बोनस इशू करा तो हमारी शेयर कैपिटल 1,50,000 से बढ़ गई। इसका मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में अब 7,50,000 रुपए हैं। अब बताओ रिजर्व्स की क्या पोजीशन है? रिजर्व एंड सरप्लस। अब जहां तक रिजर्व एंड सरप्लस का सवाल है, एक तो इस क्वेश्चन में प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व था, मैंने शॉर्ट में PRR लिखा है। प्लांट रीवैल्यूएशन रिजर्व में 15,000 रुपए थे, तो वो तो हमने इस्तेमाल करे नहीं, क्योंकि वो तो नॉट रियलाइज्ड इन कैश ही, रीवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो था 45,000 थे, वो हमने पूरे यूज कर लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जितना भी पैसा था 52,500 वो हमने यूज कर लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद फिर इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व था। अब कैपिटल रिजर्व में 1,12,500 रुपए थे, हमने 37,500 यूज कर लिए। जो बच गया वो 75,000 बचेगा, तो कैपिटल रिजर्व, तो 75,000 हम इसका क्यों यूज नहीं कर पाए? क्योंकि इसका मतलब है ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। क्योंकि अगर क्वेश्चन एक हिस्से के बारे में कहता है कि ये रियलाइज्ड इन कैश है, तो दूसरा हिस्सा नॉट रियलाइज्ड इन कैश माना जाएगा। और कोई रिजर्व था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 75,000 रुपीज थे, इतना ही था। और भी जनरल रिजर्व भी थे। जनरल रिजर्व में कितना है भाई? जनरल रिजर्व में 150 में से 15 हमने यूज कर लिए, तो 1,35,000। तो ये तुम्हारी रिजर्व्स की पोजीशन है, इसको भी तुम दिखा सकते हो। तो 3 लाख टोटल है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का जो पॉइंट है वो बेहद अहम और इंपॉर्टेंट है। 2.3 में क्या कहता है? 2.3 में कहता है
Following is the extract from the balance sheet of Messrs G85 Limited on 31st of March 2022. 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, हालांकि उसका कोई यूज नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि 1 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन 8 पेड अप है। रिजर्व इन सरप्लस में एक तो जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख ही दिया कलेक्टेड इन कैश है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब कहता है 1 अप्रैल को कंपनी हैज मेड ए फाइनल कॉल ऑफ 2.50 ऑन 1 लाख इक्विटी शेयर। तो मेरे इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, इसको तुम खुद ही कर सकते हो। तो 1 अप्रैल को पहले तो तुम्हारी एंट्री क्या होगी, कॉल मनी ड्यू। अब कितने शेयर थे, 1 लाख शेयर थे, 2 रुपए बचे हुए थे, तो 1 लाख इंटू 2। तो ये एंट्री बेसिकली जो तुम कर रहे हो, मैं वैसे ही लिख रहा हूं, ऐसे एंट्री लिखना, यहां डेट मेंशन करनी जरूरी नहीं है। 1 अप्रैल 2022 को कॉल मनी की ड्यू एंट्री तुमने करके दिखा दी, करेक्ट। उसके अलावा वो कहता है कि ये पैसा 15 अप्रैल तक मिल गया, तो 15 अप्रैल को तुमने ये एंट्री कर करके दिखा दी 15 अप्रैल 2022 को। रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मेन आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि देयर आफ्टर the company decided to capitalize its reserve by issuing bonus share at the rate of 1 share for every 5 shares held। तो बोनस रेशियो को तुमने बस नोट करना होता है, और बोनस रेशियो जो है वो 1:5 है। लेकिन उसने फिर यहां पर एक पॉइंट लिखा है, कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। वैसे फ्री रिजर्व का मतलब होता है रेवेन्यू नेचर के रिजर्व, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि हमें पहले कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो हम वैसे भी करते हैं। उसने कोई पर्टिकुलर रिजर्व के बारे में नहीं लिखा, तो वो कहता है कि हम जनरल रिजर्व का कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जाहिर है वैसे भी ये लाइन नहीं भी लिखी होती, तो जब भी बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को होता है, ये मैं तुम्हें कई बार अब बात बता चुका हूं, तो उस केस में हम पहले हमेशा कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल करते हैं, इजंट इट और नॉट। तो अब इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले तो कंप्यूट करना पड़ेगा कि बोनस का अमाउंट कितना है। जरा तुम मुझे बताओ कि इस केस में बोनस का अमाउंट कितना है, बिना क्वेश्चन को देखे हुए। बोनस अमाउंट, बोनस की कैलकुलेशन अगर मुझे करनी पड़ेगी तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन में, बोनस कैलकुलेशन। तो बोनस कैलकुलेशन के लिए हम क्या क्या देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स जो हैं वो 1 लाख है, क्योंकि बचा हुआ पैसा हमने उनसे बुला ही लिया है। उसके बाद हम देखते हैं बोनस रेशियो कितना है, बोनस रेशियो 1:5 है, हर 5 को 1 शेयर दिया। तो अब तुम बोनस शेयर्स कंप्यूट कर सकते हो, तो बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, हर 5 को 1 शेयर दिया है, तो इसका मतलब 20,000 शेयर्स का बोनस इश्यू हुआ है। अब 1 शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए की है, तो इंटू 10, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो अब 2 लाख रुपए की तुम्हें एप्रोप्रिएशन भी करनी पड़ेगी। हालांकि एप्रोप्रिएशन दिखाना जरूरी नहीं होता, लेकिन जस्ट मैं तुमसे पूछने के लिए ये करता रहता हूं। तो बताओ जरा एप्रोप्रिएशन के लिए अमाउंट कहां से निकालें। उसके लिए तुम्हें अपनी बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम तो जाहिर है कि आप लेंगे ही लेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से 25,000 रुपीज आप ले लेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा और कोई कैपिटल नेचर का रिजर्व ही नहीं है, और कोई नहीं है, तो उसके बाद फिर तुम्हें अब अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 रुपए हैं, तो मैंने 1,20,000 तो वहां से ले लिए, और अभी भी मुझे कितने की और जरूरत है, तो 1 लाख कितना आ गया भाई, ये 120 + 25 145, तो 55,000 की और जरूरत है। तो 55,000 रुपीज मैं कहां से लूंगा, तो 55 जो है वो मैं जनरल रिजर्व से लूंगा। तो बस अगली एंट्री तुम्हारी यही हो जाएगी जो मैंने यहां करी होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की जब तुम एंट्री करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक सेकंड के लिए, अच्छा जनरल रिजर्व में 2,40,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000। तो यहां पर ये ठीक कर लेना, ये एंट्री
मैंने जो एंट्री लिखी है, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो ये वाली एंट्री भी कर सकते हो। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम से मैंने 25,000 ले लिए, अभी मुझे 1,75,000 की जरूरत है। मैं चाहूं तो सारा पैसा जनरल रिजर्व से ले सकता हूं, तो जनरल रिजर्व से ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यानी कि पहले आपको कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल करने हैं। आप चाहो तो यही एंट्री है, तो उसमें तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है एंट्री। तो उस केस में तुम अपनी यहां एप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व 175 लिख देना, करेक्ट। क्योंकि रेवेन्यू नेचर के जो रिजर्व होते हैं उसमें कोई रूल नहीं है कि कौन सा पहले यूज करना है। तो इस केस में तुम इसी एंट्री को रहने दो, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बाकी मैंने तुम्हें बताई दी है।